मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में मुडलाना गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा है कि देश को विकासशील बनाने का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है। कांग्रेस ने देश को विकास के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक और सैन्य रूप से भी मजबूत किया। कांग्रेस विकास और प्रगति की राह पर चलते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने देश को बेरोजगारी तथा महंगाई की तरफ धकेल दिया है। आज देश का युवा वर्ग किसान बहुत परेशान है। शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। किसान आत्महत्या करने तथा आंदोलन करने पर मजबूर है। भाजपा प्रत्याशी को प्रवासी बताते हुए उन्होंने कहा है कि वो चुनाव जीतेंगे और चले जाएंगे, जिन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सदन में ही नहीं उठाते बल्कि उनका समाधान भी करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा नफरत फैलाकर धर्म की राजनीति करती आई है और प्रदेश में भाजपा सरकार के चलते विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मंगलौर के विकास के लिए यहां की जनता कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाए। चुनाव है, बाहर के प्रत्याशी हैं, हमारे हरियाणा के हैं, कभी कहीं से चुनाव लड़ते हैं, कभी कहीं से। ऐसे लगता है कि भाजपा को यहाँ का कोई मिला नहीं और उन्हें जो मिले वो कमजोर नजर आए। इन्होंने सोचा कि पैसे के दम पे, प्रशासन के दम पे हम कुछ करें, लेकिन मंगलौर की जनता को अपनी गलती का एहसास हो गया है पिछली बार का। और इस बार अच्छी तरह से, बढ़िया ढंग से आपने लोकसभा में भी देखा, मंगलौर के लोग कांग्रेस पार्टी को, काजी साहब को यहाँ से जिताएंगे। देश के मुख्यमंत्री आज आया, वो बोले करेंगे कि हाजी से जितना वो बाहर निकलना चाहिए। अगर देखो, एक तो उनकी भाषा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मंगलौर विधानसभा का विकास करेगी। एक तो उनकी भाषा, एक उनकी बौखलाहट, यही है उनके पास। प्रशासन का दुरुपयोग, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा। लोगों ने मन में ठान ली है और पक्की बात है, आप लिख लो, कांग्रेस काजी साहब यहाँ से अगले विधायक। किसी की फाइट मैडम मान रही है, काजी जी से किसी की फाइट मान रही है? और कैसे फाइट के हाँ होंगे। देखो, यूँ तो मैदान में बहुत लोग आ जाते हैं, क्या लग रहा है? फाइट क्या है? फाइट तो है ही नहीं। एक तरफा चुनाव होगा।